तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग जेईई एडवांस का 2023 का पेपर 2 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है मोशनल ईएमएफ का है, चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। तो मॉडरेट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूज करते हैं उसी का हम लोग को काम करना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि और जो इस तरह के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो आपको मिलते रहे और आप इसका बेनिफिट लेते चले जाए। तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन इसको। अ रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर विथ 2 सेंटीमीटर इन XY प्लेन एज शोन इन फिगर, इट इज बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम द थिन एंड द लॉन्ग कंडक्टिंग वायर द डायरेक्शन ऑफ। तो डायरेक्शन हमें देखिए मेंशन किया गया, दिस द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मेंशन किया गया। तो देखिए कंडक्टिंग लूप है, ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। ये लूप है 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इसके डायमेंशंस गिवन है, XY प्लेन गिवन है, और ये इसकी वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी देखा जाए तो ये कुछ ऐसे तिरछा मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है ना। इसमें जो करंट इंड्यूस हो रही है वो हमें गिवन है कितनी, 10 माइक्रो एम्पियर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा इसमें, ठीक है ना। व्हेन इट इज अ डिस्टेंस ऑफ डी, तो डी की वैल्यू हमें यहाँ पे 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये सारा डेटा गिवन है। द रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम का दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ वी बतानी है आपको, ये वाली वी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए हमें मालूम है जब भी whenever there is a change in a magnetic flux linked with the coil, तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाता है। तो वैसे तो इसमें डायरेक्शन की हमें कोई फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए तो किस डायरेक्शन में इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, तो जरा देखते हैं हम लोग इसको। तो देखिए इसके अगर हम लोग वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लें, जैसे इस डायरेक्शन में तो एक Vy लिख लिया और एक हमने यहाँ पर Vx लिख लिया। तो बताइए जो Vx वाला कंपोनेंट है इसमें से, क्योंकि ये जो वायर रखा गया है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसमें किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है, ठीक है ना। रूल लगा रहे हैं, ये वायर है और ये हमने थंब रखा, तो ये जो कर्व फिंगर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। आप बताइए जब आप इसको ऐसे मूव करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं होगा, जितनी नंबर ऑफ लाइंस यहां से पास कर रही थी उतनी ही अभी भी पास कर रही है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा। सो देयर इज अ नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। किस केस में, इस केस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो इस वाले कंपोनेंट की वजह से कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो इस वाले केस की वजह से कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ जीरो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। ईएमएफ तभी इंड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा हो। इस केस में देखते हैं जब आप इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे वाई कंपोनेंट की वजह से, तो इसके अंदर जब ये वायर के पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, जैसे से आप इसको दूर लेके जाएंगे इसके अंदर जो फ्लक्स है वो क्या होगा, कम होता रहेगा, क्योंकि दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। वायर से जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसके अंदर चेंज हो रहा है फ्लक्स का, जिसकी वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से जनरेट होता है लेंस लॉ के हिसाब से कि वो इसको क्या करे, अपोज करे, ठीक है ना। फिलहाल डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमें आना चाहिए, तो सीख लेते हैं कि क्या होगा इसमें। तो बताइए इसकी वजह से, इस वायर की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा, अभी हमने आपको बताया बाहर की तरफ होगा, और ये इससे दूर जा रहा है। तो ये जो बाहर की तरफ जो बी की वैल्यू है वो क्या हो रही है, इस केस में कम होती जा रही है। तो डायरेक्शन इस तरह से इसके अंदर करंट का जनरेट होगा कि उसकी वजह से जो करंट कैरिंग, जो इंड्यूस करंट इसके अंदर जनरेट होगी, उसका डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि वो क्या करे, बाहर की तरफ ही करे, क्योंकि बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो रही है, वो चाहेगा कि इसको मेंटेन करे, तो क्या करेगा, बाहर की तरफ होगी। तो बाहर की तरफ कब होती है, तो अगर हम आपसे कहें कि अगर हम यहाँ पर अगर ऐसे बना दें, किस डायरेक्शन में बना दिया हमने, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम बना दें, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, थंब आप ऐसे रखोगे तो बाहर की तरफ होगा। तो इसमें जो करंट जनरेट होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट जनरेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। किस डायरेक्शन में होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि देखिए इसकी वजह से इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, तो ये क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, पोज कर रहा है कि वो बाहर की तरफ ही बनी रहे। खैर ये लेंस लॉ हम लोग यूज करते हैं और इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं, बाकी वेक्टर का रूल यूज करके भी कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का। खैर फिलहाल ये हमने कर लिया यहाँ पर। अब आप बताइए कि ये वाला पार्ट भी ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो इसके अंदर यहां पर एक हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो बैटरी बनेगी वो कैसी बनेगी, वो बनेगी कुछ इस तरह से, ये, और यहां पर भी एक बैटरी बनेगी, सेम पोलैरिटी के हिसाब से बनेगी। तो ये हम मान लेते हैं कुछ E1 है और ये मान लेते हैं हम कुछ E2 है, ठीक है।
तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो फॉर्मूला आता है वो आता है BLV। बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है लेंथ और वी क्या है वेलोसिटी, और ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फिर मैग्नीट्यूड के हिसाब से हमने लिखा। ठीक है, तो आप बताइए बी दोनों के लिए, एल और बी दोनों के लिए सेम है, लेकिन बी की वैल्यू जहां ज्यादा होगी वहां पर ईएमएफ ज्यादा होगा। तो वायर के पास जो है ये वाली जो लेंथ है, इस वाली लेंथ में E1 की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इस केस में E1 माइनस E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी BLV। ये वैल्यू आ जाएगी B1 माइनस B2 इंटू L इंटू V। दोनों के लिए L और V बराबर। इसमें लेंथ कौन सी लिखेंगे हम लोग, लेंथ ये वाली लिख रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, लेंथ हम लोग कौन सी लिख रहे हैं, ये वाली लेंथ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। इस वाली लेंथ की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, देखिए यहां पर अगर आपने कोई भी एक मान भी लिया कि वैल्यू है यहां पर किसी वजह से, तो वो इसको इस साइड से क्या कर देगा, काउंटर कर देगा। तो जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इफेक्टिवली वो यहां पर होगा और फिर इस वाले वायर पर होगा जो हमें यहां पर यूज करना है। तो ये हमने E1 लिख दिया और ये E2 लिख दिया सेम पोलैरिटी के हिसाब से। तो ये E नेट आ जाएगा हमारे पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। B कितना होगा, तो अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस हमने यहां से लिखा है D, ये देखिए D लिखा हुआ है यहाँ पे, D की वैल्यू बाद में हम पुट कर देंगे, अब सॉल्व हो जाएगा। ये D लिखा है और ये कितना है 4 लिखा हुआ, तो D प्लस 4 आ जाएगा। याद रखिए दोनों सेंटीमीटर में, और ये कितना था 4 सेंटीमीटर। D की वैल्यू भी कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। D की वैल्यू कितनी गिवन है, D की वैल्यू कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो D भी हमारा कितना दिया 4 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है ये कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर यही लिख देते हैं B1 की वैल्यू जाएगी म्यू नॉट I जो इस वायर में फ्लो कर रहा है I डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये बाहर कर दीजिए, और यहां से इसकी लेंथ कितनी है D, तो ये 1/D माइनस 1/D प्लस A, D प्लस 4 लिख दीजिए, A की जगह 4 लिखिए। और लेंथ कितनी है इसकी, ये वाली लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय इसकी वेलोसिटी कितनी है Vy, इसकी वेलोसिटी कितनी है Vy। तो ये हम लोग यहां पर इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ये Vy आ गया। ठीक है, केवल इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से कुछ भी नहीं होगा। अब इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा E नेट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 पाई की वैल्यू जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -7। करंट हमें गिवन है कितनी 10 एम्पियर की। याद रखिए ये वाली जो करंट फ्लो कर रही है ये कितनी है 10 एम्पियर की। इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो 10 माइक्रो एम्पियर की कर रही है। 1/D तो 1/4 माइनस 1/4 प्लस 4 8 हो गया। याद रखिए सेंटीमीटर में लिखा है, ये 2 भी हमने सेंटीमीटर में लिखा है इसलिए कन्वर्जन नहीं करा। 10 की पावर -2 यहां करते, -2 यहां करते, तो ये वैल्यू। अब हमें करंट इसकी दी है, इसको अगर R से आप डिवाइड कर दें यहां पर E इंड्यूस्ड नेट डिवाइडेड बाय R अगर आप कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, करंट हमें ऑलरेडी मेंशन है। देखिए कितनी मेंशन थी करंट, कितनी करंट रेजिस्टेंस की वजह 0.1 का, और करंट कितनी इंड्यूस हो रही है, इसमें करंट कितनी इंड्यूस हो रही है। जो करंट हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं ये कितनी है, ये वाली करंट कितनी है, ये वाली करंट है 10 माइक्रो एम्पियर। बस अब ये देखिए सॉल्व हो गया हमारे लिए, अब इसमें कुछ भी नहीं। तो क्या करेंगे इसमें, तो ये वैल्यू आ गई 10 माइक्रो एम्पियर, तो 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -6 लिख देंगे। तो 10 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, ये लिख दिया हमने। ये फिर ये वैल्यू लिख देंगे, तो ये वैल्यू जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय R 0.1 कर दिया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/8, ये वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय Vy। ठीक है, इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास Vy की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, Vy की वैल्यू जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। आपको मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे आराम से सॉल्व हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये 2 इंटू 2 ये 4 हो गया हमारे पास, ये 4 से इसको कैंसिल किया तो 2 हो गया, इसको इधर शिफ्ट किया, ये बाकी सब एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाएंगे और यू विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हमें ये 2 मीटर पर सेकेंड यहां से मिल गया। अब आ जाते हैं यहां पर, तो अब बताइए इसका डायरेक्शन। इसको अगर आप देखें तो हमें ये मालूम है ये कितना है Vx और ये कितना है Vy, ये Vy, ठीक है। और हमें देखिए ये डायरेक्शन दिया, ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन कौन सा है अगर आप देखें तो tan थीटा, अगर आप ऐसे देखें तो ये हम लिख लेते हैं y और ये लिख लेते हैं x, ये एंगल थीटा।
तो y का कंपोनेंट कितना है 1/2 और ये कितना है √3/2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 यू विल गेट 1/√3 यानी थीटा आ गया 30 डिग्री। तो थीटा जो एंगल आ रहा है एक्चुअली में किस एंगल के साथ ये घूम रहे हैं 30 डिग्री के साथ घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना एंगल आ गया थीटा आ गया हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। फिलहाल 1/√3 से काम चलेगा हमारा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अगर हम यहां पर आपसे कहें तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी vy/vx, ये वैल्यू आ जाएगी tan थीटा vy/vx। और tan थीटा कितना है 1/√3 और vy की वैल्यू कितनी है 2 और vx की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। तो vx की वैल्यू आ गई 2√3 ये आ गई। देखिए ये अभी हम लोगों ने निकाला था vy की वैल्यू, तो vy की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी और फिर हमने ये vx निकाला। तो vx हमें पता लग गया और vy हमें ऑलरेडी पता है कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे ये वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी √vx² vy²। बस वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी vx, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग vx² प्लस vy², इस पूरे का रूट कर देंगे तो आपको ये v मिल जाएगा। इसको पुट कर दीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, ये आ गया 16। तो आंसर कितना आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 4 आंसर आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से सवाल हो जाता है। तो आपने देखा इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है, हमें केवल vy वाले का ही यूज करना होता है, vyx का फिर थोड़ी ज्योमेट्री लगा के ट्रिग्नोमेट्री लगा के उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।